हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग ग्रुप डी के साइंस के ऑनलाइनर क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज का सेट 4 नंबर है। इसमें भौतिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन है और रसायन विज्ञान के 20 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन वैसे है जो सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत। तो ऊर्जा का व्यवहारिक स्रोत कोयला है। नेक्स्ट है, बिजली की इकाई क्या है। तो बिजली की इकाई वोल्ट है। बिजली की इकाई वोल्ट है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई। तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर आधारित है। तो ओम का नियम धारा व विभवांतर पर आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है। तो निर्वात में अधिक होता है। अगला है प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। अगला है, बल की दिशा किससे बदलती है। तो बल की दिशा किससे बदलती है। तो दिशात्मक बल से। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लाउड स्पीकर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा किससे है। तो पवन ऊर्जा हवा से है। नेक्स्ट, सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सौर कुकर ग्रीन हाउस प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्वनि परावर्तन का उदाहरण। तो ध्वनि परावर्तन का उदाहरण है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट अगला है, बल आघूर्ण किससे कहते हैं। तो बल आघूर्ण बल गुणे भुजा को बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, दर्पण में बनी प्रतिमा का अध्ययन। तो दर्पण में बनी प्रतिमा का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं किससे, मीटर में। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। नेक्स्ट है, लेजर प्रकाश कैसा होता है। तो लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है। अगला, वाहन में हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पंखे में कौन सी ऊर्जा बनती है। तो पंखे से कौन सी ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो एसी धारा पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब रसायन विज्ञान से पूछे गए प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला है, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु आर्सेनियम है। नेक्स्ट है, दूध फटने का कारण। तो दूध फटने का कारण क्या है। तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का सूत्र। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का सूत्र। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट है, प्लास्टिक किससे बनता है। तो पेट्रोलियम से बनता है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक नाम। तो जंग का रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। जंग का रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है C2H5OH।
नेक्स्ट पेट्रोलियम को कहते हैं तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है चूना चूना जल किसका गोल है? तो चूना जल किसका गोल है? तो CaOH का ट्वाइस है। नेक्स्ट है CO2 की पहचान। तो CO2 की पहचान चूना जल दूधिया से होता है। नेक्स्ट सल्फर का रंग। तो सल्फर का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्षार का स्वाद। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला प्रश्न है स्टील क्या है? तो स्टील मिश्र धातु है। नेक्स्ट अगला है पानी में घुलनशील गैस। तो पानी में घुलनशील गैस है ऑक्सीजन। अब हम लोग जीव विज्ञान से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो 41 नंबर प्रश्न है मानव में श्वसन दर कितनी है? तो मानव की श्वसन दर 16 से 18 मिनट प्रति सेकेंड है, प्रति मिनट है। 16 से 18 प्रति मिनट है। नेक्स्ट अगला रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व। रक्त को थक्का जमाने वाला तत्व है विटामिन के। नेक्स्ट है मस्तिष्क का मुख्य भाग। तो मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरिब्रम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला आँख में प्रकाश प्रवेश कहाँ से करती है? तो एक कार्निया से प्रवेश करती है। नेक्स्ट पौधों की जड़ किसकी ओर बढ़ती है? तो पौधों की जड़ किसकी ओर बढ़ती है? गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। अगला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंसान का सबसे मजबूत दांत। तो इंसान का सबसे मजबूत दांत कैनाइन होता है। नेक्स्ट अगला शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं तो RBC होती हैं। अगला इंसान का विकास किससे है? तो ये F से है। इंसान का विकास F से है। अगला है गर्भावस्था अवधि। तो गर्भावस्था अवधि 9 माह होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज। तो रक्त समूह की खोज लैडिस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट अगला है सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। अगला है इंसान में गुणसूत्र होता है। तो 46 होता है, 23 जोड़ी होता है। नेक्स्ट अगला है पौधों में जल परिवहन। तो पौधों में जल परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट भोजन का अवशोषण। तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होता है। अगला प्रश्न है मूत्र कहाँ बनता है? तो मूत्र कहाँ बनता है? तो एक किडनी में बनता है। नेक्स्ट मूत्र में यूरिया क्या है? तो मूत्र में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है। नेक्स्ट श्वसन का अपशिष्ट CO2 है। अगला है पाचन एंजाइम कहाँ बनता है? तो पाचन एंजाइम अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया मादक एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अब हम लोग 61 से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन का कारण। तो पृथ्वी पर जीवन का कारण जल और वायु है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट चंद्रमा का प्रकाश। तो चंद्रमा का प्रकाश परावर्तित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन कब होता है? तो ये दिन रात दोनों समय होता है पौधों में श्वसन। नेक्स्ट है फेफड़ों की सफाई कौन करता है? तो फेफड़ों की सफाई सीलिया करती है। नेक्स्ट अगला वायु का दबाव अधिक कहाँ होता है? तो वायु का दबाव
अधिक समुद्र तल पर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है जीवों का अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अगला रसायनों का अध्ययन। तो रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट गति का अध्ययन। तो गति का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अगला है मानव की चाल। तो मानव की चाल द्विपाद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूध का मुख्य प्रोटीन। तो दूध का मुख्य प्रोटीन कैसीन है। नेक्स्ट रक्त की कमी का रोग तो एनीमिया है। नेक्स्ट है हड्डी टूटने पर क्या बनता है। तो हड्डी टूटने पर कैल्स बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फल उत्पादन का विज्ञान। तो फल उत्पादन का विज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट मनुष्य का वजन लगभग 1.4 kg होता है। अगला कंप्यूटर में डाटा की इकाई। तो कंप्यूटर में डाटा की इकाई होती है बाइट। नेक्स्ट है वायरस किससे बढ़ता है। तो वायरस किससे बढ़ता है। तो वायरस किससे बढ़ता है। तो ये जीवित कोशिकाओं से बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव है। तो बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट अगला है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है फाल्कन। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी फाल्कन है। अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी। तो सबसे बड़ा स्तनपायी है नीली व्हेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पक्षी। तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट अगला है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का रंग। तो शुद्ध जल का रंग रंगहीन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अगला है शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन। तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन वसा है। अगला प्रश्न है, शरीर में जल की कमी। तो शरीर में जल की कमी निर्जलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट दांतों की सुरक्षा कौन करता है। तो दांतों की सुरक्षा इनेमल करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो सूर्य से ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन है। तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल है। नेक्स्ट वायु प्रदूषण का मुख्य कारण। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन धुआं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पानी बचाने का तरीका। तो पानी बचाने का तरीका है वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट पेड़ क्यों आवश्यक है। तो पेड़ क्यों आवश्यक है। तो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला जीवन की मूल इकाई। तो जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। तो आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छे लगे हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।